हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, संविधान के स्रोत। यहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सभी परीक्षाओं के लिए मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में हम 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 45 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा। अभी तक की मास्टर वीडियो जितनी भी अपलोड हो चुकी है उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, अनअकैडमी पर कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आप स्टडी टन कोड यूज करिएगा। और हाँ, रात के 11 बजे अनअकैडमी पर एक लाइव क्लास लेता हूँ मैं, ऑल इंडिया जीके लाइव टेस्ट के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अभी उसमें एनरोल कर लेना, नोटिफाई मी पर क्लिक कर लेना और उसमें कोड यूज करना है आपको, स्टडी टन, अगर आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी कैटेगरी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है, तब भी आपको यही कोड याद रखना है। अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट आपको एक साथ मिल जाते हैं जब आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आपने अनअकैडमी पर अभी तक मेरी प्रोफाइल फॉलो नहीं की है तो या तो आप मेरा नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिए, या फिर मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ एंड तक देखना, हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं इस पूरी की पूरी वीडियो में, वो भी अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा अमेरिका। और अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे हमारे देश में जाना जाता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वैसे ही अमेरिका में जाना जाता है बिल्स ऑफ राइट के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात आती है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किस भाग में आते हैं? तो ये आते हैं भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, बात आती है किस भाग में आते हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं भाग 4 में। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल आपका 36 से 51 तक ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन जितने भी मैंने इसमें लिए हैं वो सारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड हैं। तो आप कोशिश करिए कि एंड तक ही वीडियो को देखें। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमने ली है रूस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और ये किस भाग में आते हैं? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी भाग 4 में आते हैं और आर्टिकल 51A में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, हमारे देश में संसद है और संसद किस किस से मिलकर बनी है वो भी मैं बताऊंगा। ये संसदीय जो व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है। अब देखिए, बात आई है संसद की। तो संसद जो है हमारी ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा जो है ये आर्टिकल 81 में आती है। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा दोस्तों आपका 80 आर्टिकल 80 में आती है। और राष्ट्रपति किस में आते हैं?
राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये आपके 79 में आते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति, तो गाइस 79 में क्या होता है, संसद आती है, ठीक है, 79 में। और राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 55 में आता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय प्रणाली ली है। समझ गए सारी चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे बताई है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। जो हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, बनते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति, वो जो प्रोसेस है वो हमने किस संविधान से लिया है। तो दोस्तों ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेकर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। अभी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अनअकैडमी पर चल रहे हैं, हमारी टीम के भी, पूरी वाईफाई स्टडी टीम के भी, और भी बहुत सारे सिंगल एजुकेटर जो टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आप किसी भी एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के, यानी कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसमें सभी टीचर्स के कोर्स आपको मिल जाएंगे। लेते कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर गोल सेलेक्ट होगा बैंक, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम होगा। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक, जितने मंथ का भी आपको कोर्स लेना है, 6, 12 यानी 24, जितने मंथ का भी लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ पर लिखा होगा एंटर रेफरल कोड, वहाँ पे डालना है आपको सौरभ 11। इससे क्या होगा कि ये एक डिस्काउंट कोड है, जो भी आपकी फीस यहाँ पे दिख रही होगी उसमें ये डिस्काउंट का काम करेगा, यानी कि आपकी जो फीस होगी उसमें 10% का डिडक्शन देगा। और ये अप्लाई भी करना पड़ता है, यानी कि आप जब इस डिस्काउंट कोड को यहाँ पे भरेंगे तो अप्लाई के बटन पे भी क्लिक करिएगा। उसके बाद जो पेमेंट आएगा उसका आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए द्विसदन यानी कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ये जो वाला सिस्टम है हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही उत्तर भी आप ऑप्शन बी टिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए संवर्ती सूची को बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। मैं आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। स्टेट लिस्ट में वो मैटर आते हैं जो स्टेट द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि वो लॉज, वो एरिया आता है जिसपे स्टेट लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट में वो एरिया आता है जिसमें वो सारे एरिया आते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के में वो सारे के सारे मैटर आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इमरजेंसी जो है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर आपकी होती है यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। एक नेशनल होती है, एक राष्ट्रपति होती है और एक होता है आपका फाइनेंशियल। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 में, नेशनल इमरजेंसी 352 में, और प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन 356 में, और आपकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो आती है 360 में। तो ये तो तीनों आपको याद रखने हैं, तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। और ये जो इमरजेंसी वाला सिद्धांत है ये हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान सुनिएगा, प्रस्तावना की भाषा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। और प्रस्तावना यानी कि देखिए प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिम्बल, और प्रिम्बल जो है ये लिया कहाँ से है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस देश से लिया गया है, तो प्रिम्बल हमने लिया है अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से, और इसकी भाषा को लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो देखिए एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हो जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए ना तो आज की वीडियो को मैक्सिमम लाइक करके सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्याय
पालिका की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, ठीक है, तो वो हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। देखिए, जो आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है, यानी कि वहाँ से हमने अलग अलग कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया है। बट जो मैक्सिमम पार्ट है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 है उससे लिया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आता है आर्टिकल जो कैग है वो 148 में आता है, आई थिंक, है ना। एक बार मेरे को कंफर्म करिएगा अगर राइट है तो। भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन का अधिकार जो है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, जो है ये हमने कहाँ से लिया है, किसके संविधान से लिया है? तो ये लिया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है वीडियो को देखने में? तो प्लीज़ बताते रहिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? देखिए, अब आई है वो वाली बात जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जहाँ से हमने ज़्यादातर संविधान की ज़्यादातर चीज़ें ली है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 395 आर्टिकल थे, आपको पता है। तो इसमें से करीब करीब 250 आर्टिकल हमने यहीं से लिए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको याद जरूर रहेगा, ठीक है गाइस। चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि सिंगल सिटीजनशिप जो है वो किस देश के संविधान से हमने ली है? दोस्तों, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल सिटीजनशिप ली है वो हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। अब बात यहाँ पे आती है, जो सिटीजनशिप वाला पूरा मैटर है वो किस भाग में आता है? तो ये आता है दोस्तों भाग 2 में, और आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में ही बताया गया। आर्टिकल 5 से 8 तक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सॉरी 8 नहीं 11 होगा यार, सॉरी। तो यहाँ 5 से 11 तक बताया गया है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सिर्फ यही पूछा जाता है कि जो नागरिकता किस भाग में आती है, या सिटीजनशिप किस भाग में आती है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो 5 से 11 तक भाग 2 में, और ये ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाअभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, महाअभियोग का प्रावधान जो है, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन वाला प्रोसेस है वो भी हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। कि एक देश है, देश में राष्ट्रपति होगा जो कि सर्वोच्च होगा, वो हमने लिया कहाँ से? अमेरिका से। और जो हटाने का प्रोसेस है, जो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस है, वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, महाअभियोग जो है वो किस आर्टिकल में आता है? तो ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस दोस्तों आर्टिकल 61 में आता है, ठीक है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, मज़ा आ रहा होगा मेरे हिसाब से। संसदीय शासन प्रणाली किस देश की विकसित हुई है? यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई गाइस, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? सर्वप्रथम यहाँ पे ऐड होना गलत, मतलब ये मिस हो गया। तो प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली जो है, ठीक है, यानी कि संसद, जैसे हमारे देश में संसद है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट होता है, वैसे ये वाला जो प्रणाली है ये सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ये हमने ब्रिटेन से ही लिया है, जहाँ पे ये सबसे पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका से। यानी कि देश में सबसे ऊपर क्या होगा? संविधान होगा। तो हमारे देश में भी सबसे ऊपर संविधान है और अमेरिका में भी ये जो है सर्वोच्च होगा। तो वहीं से हमने ये लिया है कि जो देश का संविधान है वो सबसे ऊपर होगा। तो अमेरिका की संविधान से लिया है। दोस्तों नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, देखिए प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए न्यायिक अधिकार जितने भी है और न्यायिक प्रोसेस जो है हमारा, यानी कि एक हाई कोर्ट होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें जजेस होंगे, सब कुछ प्रोसेस जो है ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी मैंने बात की थी कि जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसकी भाषा को कहाँ से लिया गया है, और अब पूछा जा रहा है कि प्रेम्बल को कहाँ से लिया गया है। ये भी मैंने उसी टाइम बताया था, वैसे आपको याद हो जाएगा, दो बार याद करेंगे। तो अमेरिका के संविधान से हमने प्रेम्बल लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस भी हमने, देखिए जुडिशियरी से संबंधित कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जाए तो अमेरिका का संविधान आपको एकदम ध्यान आना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चाहे आपका हाई कोर्ट पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए, पूरा जुडिशियल प्रोसेस पूछा जाए, जुडिशियल रिव्यू पूछा जाए, वो सब कुछ हमने अमेरिका से ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में जो एक प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यपाल का पद दोस्तों आपको बताना है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो पद है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 से, जिससे मैंने बताया था कि मैक्सिमम चीज़ें हमने जो एक्ट 1935 है वहाँ से ली है। तो राज्यपाल का पद भी हमने वहीं से ही लिया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए आप सभी को पता है कि हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती है। ये वाली जो व्यवस्था है हमने किस देश के संविधान से ली है? तो ये ली है दोस्तों हमने रूस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस दो के संविधान के लिए दिया गया है? यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया गया है, देश होगा यहाँ पे। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकतांत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिश करिए कि आपको अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा कनाडा के संविधान से, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि रेजिड्यूरी पावर को किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर भी कनाडा रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारे देश में आपातकाल की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। ठीक है, ये पता है, मैंने अभी बताया था आपको। और मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आपातकाल की कंडीशन में मूल अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हट जाते हैं। ठीक है, और उसको हटाने का जो प्रोसेस है वो भी हमने जर्मनी से ही लिया है, जहाँ से आपातकाल की प्रोसेस लिया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये प्रक्रिया हमने ली है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ली है जापान के संविधान से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन ये हमने लिया है दोस्तों, पता है तो जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने लिया है कहाँ से, आयरलैंड से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। वेरी गुड, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए गाइस। ठीक है, सही है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्यारे दोस्तों इसका भी सही उत्तर क्या रहेगा, अमेरिका के संविधान से। काफी सही, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन देखिए इसमें रिपीट हो गया, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, आप इसको थोड़ा सा सीरियसली मत लीजिएगा कि क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। जब ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं ना, कई बार जब 40-50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम कलेक्ट करते हैं तो एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 360 में हमारे देश में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि आज तक नहीं लगी है, वो आती है 360 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये भी आपसे पूछा जाता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत देश में कितनी बार लगी है, तो आपका होगा उसमें आंसर कि एक बार भी नहीं लगी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो लॉ बनाने की प्रक्रिया है, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। ठीक है, जैसे अब बिल पास होगा, ठीक है, आपको पूरा पता है ना कि कोई भी लॉ बनने में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक बिल आता है, बिल को किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर वो पास होता है एक स्पेशल मेजोरिटी या फिर सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो जब वो पास हो जाते हैं उसके बाद उस पर फाइनल में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद वो एक लॉ बनता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है, ठीक है, वो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है गाइस, तो सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। तो यहाँ पर हम देखिए 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बोला था, तो 40 से ज़्यादा कितने होंगे वो मुझे नहीं पता है, बट ज़्यादा ही ज़्यादा रहेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो केंद्र राज्य के संबंध जो है
यानी कि केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो संबंध है किस किस तरीके से होता है। देखिए, दो गवर्नमेंट हो जाती है, क्योंकि अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो स्टेट में अगर कहीं पे भी कांग्रेस है तो उनके बीच में भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं। तो किस तरीके का क्या क्या होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।